देखिए दरअसल क्या है कि लोगों के लिए मैं जब पहले दिन आया था तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आए थे और उन्होंने एक ही सेंटेंस बुलाया था कि दिस इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ द मूवमेंट, ये आंदोलन की कब्रगाह। लेकिन हम लोगों ने 26 दिनों में इसको जागृत कर दिया और नए नए कार्यक्रम करके एक संदेश भी दिया है कि सत्याग्रह का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता है, सत्याग्रह का मतलब नया कुछ न कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं तो नई नई बातें करते हैं, लेकिन आज हम लोग इस मंच के माध्यम से पूरा का पूरा बिहार के सभी विधायकों को हमने एक संदेश दिया है कि साहब मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति में बिहार का विशेष महत्व इसलिए है कि पूरे विश्व में कहीं अगर सूर्य की पूजा होती है तो हमारे यहाँ होती है। जब हम छठ मनाते हैं तो छठ का बहुत लोगों को मतलब नहीं समझ में आता होगा। बेसिकली अगर साइंस के हिसाब से देखें तो छठ इसलिए हम मनाते हैं कि उसमें हम लोग पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, फिर उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ्य देते हैं। और बहुत लोग उसके साइंस को नहीं समझते हैं, डूबते हुए सूरज को क्यों हम लोग अर्घ्य देते हैं, क्योंकि उस समय जो है सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है और फिर हमारे यहाँ ठंड बढ़ जाती है और उस समय हम उनसे आग्रह करते हैं कि हे सूर्य देवता आप पुनः आइएगा और हम लोग के यहाँ खुशहाली लेके आइएगा, संपन्नता लेके आइएगा। तो इसकी सूचना हम लोग को मिलती है 14 और 15 तारीख को जब मकर संक्रांति में होता है और मकर संक्रांति को पुनः सूर्य देवता जो है वहाँ से निकल के जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा की ओर आने लगते हैं और फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे मौसम का परिवर्तन होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमारे सारे के खेत जो है पीले पीले सरसों के फूल से लहला उठते हैं। हमारे यहाँ गेहूं की फसलें, चना की जो फसलें जो हमारे यहाँ बिहार की या यूँ कह ले भारत की जो मुख्य फसल है रबी की फसल, वो अपने धीरे धीरे जो है उत्थान की ओर जाती है और उस समय हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सूर्य देवता आए कि नहीं, तो हम लोग अपने छत पर चढ़ के पतंग उड़ाते हैं ताकि सूर्य के उसको जो है देख सकें। ये प्रतीकात्मक रूप से तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और हमने देखा है कि बिहार में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सारे के सारे 243 विधायकों को आमंत्रित किया कि साहब आइए, इस बार गर्दनी बाग में हमारे साथ बैठिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं और हम लोग एक साथ चूड़ा दही खाते हैं। अच्छा। अगर आप आते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो दोबारा याद रखिएगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हम भूल जाएंगे। मतलब इस बार 14 जनवरी को बिहार के सभी विधायकों को गर्दनी बाग में चूड़ा दही पर आपका बिल्कुल हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, इन छात्रों से मिलिए। आपको अनेक प्रकार का आजकल यात्रा का एक चल गया, फैशन चल गया, जिसको देखो वही यात्रा करने लग रहा है। अब तो मैदान में किसी के आने की हिम्मत भी नहीं कर रही क्योंकि मालूम कि मैदान भरने वाला नहीं है, इसलिए लोग रोड शो कर रहे हैं। राजनेताओं में मैं देख रहा हूँ कि जो है उनका जनप्रतिनिधि होने का जो दावा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। परसेंटेज ऑफ वोट से लोग जीत जा रहे हैं अलग बात है। भाई भारत में तो ब्रिटिश सिस्टम लिया कि जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाए, परसेंटेज तो हम देखते नहीं हैं और फिर पत्रकार लोग उसको अपने ढंग से डिफाइन कर देते हैं। खैर, हमने 243 विधायकों के आमंत्रित किया कि साहब आइए, हमारे साथ बैठ कर हम चूड़ा दही खाते हैं। आप आते हैं तो अगली बार सदन का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा, वरना 2025 के जो अक्टूबर का महीना होगा फिर वो हमारे सूर्य देवता की आराधना होगी। कौन जीतेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कौन हारेगा ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो उन सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं, आइए साहब एक बार हमारे साथ बैठ के चूड़ा दही खाइए, देखिए कि हमारी चूड़ा और हमारी दही में कितनी मिठास है, शायद आपको बिहार में कहीं ना मिले। आर पार की बात है। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आर पार की बात हो रही है, कुछ आपसे भी बात कर लें। गर्दनी बाग के आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग मिजाज में सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है और हर दिन कुछ न कुछ नई तरीके से कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश है। छात्र तक ये बातें किस तरीके से लेकिन छात्र तक पहुंचने की बात नहीं है, छात्र तक पहुंच चुकी है। और छात्र ही नहीं, छात्र के अभिभावक, उनसे जुड़े लोग और उनसे नहीं भी जुड़े जो हैं, सब लोगों का मानसिक रूप से हम लोगों के साथ, यहाँ तक कि आप लोग मीडिया बंधु भी आप हमारे साथ हैं, तभी आप हमारे पास आ रहे हैं, हमको कवर कर रहे हैं, हमारी बातों को आगे तक बढ़ा रहे हैं। और सब लोगों से यही कामना भी है क्योंकि आप यहाँ आइए, यहाँ आके समझिए हमारी क्या यहाँ से जो ऊर्जा जो है जो प्रवाहित हो रही है उसको महसूस करिए और हम लोगों की बातों को जो उचित और जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं उसको समझिए और समझाइए और ख़ुद भी ग्रहित करिए। अब चूँकि आप भी देख रहे हैं और सर ने अभी बता दिया, मोस्ट जो है आगे तक जो विधायकों और विधान पार्षदों, सांसदों सबको यहाँ से